Hello everyone, this is Saish from Edu Input. Hope you will be fine. Today we are going to discuss about programming languages. Today we are going to discuss programming languages. Let's start. Programming languages. अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखने से पहले प्रोग्राम क्या है हमारे पास. व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम हमारे पास होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो क्या करता है किसी भी कंप्यूटर को बताता है कि किस तरह से वर्क करना है. अब ये कोई भी जो हम ये प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बता रहा है कि किस तरह से वर्क करना है, इसको डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी लैंग्वेज यूज होगी उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अच्छा, अब ये प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो पर्सन इस प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रामर. अब प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि वर्क किस तरह से करना है. जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखा जाता है वो क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है. और जो भी पर्सन जो है प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर बोलते हैं. अब हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डेफिनेशन क्या है. अ सेट ऑफ सिंबल्स, वर्ड्स एंड कोड यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम. यानी सिंबल्स, वर्ड्स और कोड्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं. यानी कोई भी अगर प्रोग्राम राइट करना है उसमें डिफरेंट टाइप के सिंबल्स यूज होते हैं. लाइक अगर हम कहें कि उसमें कोमा यूज होता है, उसमें स्लैश यूज होता है, या उसमें वर्ड्स भी यूज होते हैं. कोई भी अगर नेम राइट करना है, लाइक हमने प्रोग्राम नेम ही राइट करना है तो ये क्या है? वर्ड यूज हो गया. और कोडिंग जो हम ये कोड सारे के सारा जो प्रोग्राम डेवलप होता है वो कोडिंग के जरिए होता है. डिफरेंट कोड यूज होते हैं उसमें. तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग. इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे. अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अब कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज. अगर हम यहाँ पे देखें हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस देखें, जो लो लेवल लैंग्वेज है हमारे पास वो क्या होती है? नियर टू कंप्यूटर होती है. यानी ये कंप्यूटर के नजदीक होती है, कंप्यूटर इन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो क्या होती हैं? नियर टू ह्यूमन. यानी इस हाई लेवल लैंग्वेज को जो इंसान है वो क्या करते हैं? इजीली अंडरस्टैंड करते हैं. और जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको क्या करता है? कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है. इसलिए ये कंप्यूटर के नियर होती हैं और ये क्या होती हैं? ह्यूमंस के नियर होती हैं. अब हम डिटेल में देखेंगे लो लेवल लैंग्वेजेस को. लो लेवल लैंग्वेजेस की क्या है? टू टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. अब अगर हम मशीन लैंग्वेज को देखें, ये क्या होती है? 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है. यानी 0 और 1 के फॉर्म में इसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी. ये क्या होती है? बाइनरी फॉर्म में होती है. और कंप्यूटर जो है वो क्या करता है? 0 और 1 की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है. सो जो भी कोड, जो भी प्रोग्राम है 0 और 1 की लैंग्वेज में राइट किया जाएगा. कंप्यूटर से क्या करता है? इजीली अंडरस्टैंड करता है. उसको ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट इसीलिए कर रहे होते हैं कि कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके. तो ये ऑलरेडी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या है? किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होगी. अब जो मशीन लैंग्वेज है उनकी एग्जीक्यूशन जो होती है वो क्या होती है? फास्ट होती है. फास्ट किस लिए होती है? क्योंकि उसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता. डायरेक्टली कंप्यूटर क्या कर सकता है? उन्हें एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है. तो इसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी? इजी होगी. अब यहाँ पे किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होगी. ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होगी. अब इस जो भी प्रोग्राम राइट हुआ है मशीन लैंग्वेज में, उसमें मॉडिफिकेशन अगर हमने करनी है यानी कोई भी चेंजिंग्स करनी है तो वो काफी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है. इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. तो अगर उसमें कोई मिस्टेक आ गई है तो उसको हमने क्या करना है? रिमूव करना है. तो वो क्या होगी? काफी डिफिकल्ट होगी. नेक्स्ट वन, असेंबली लैंग्वेज. अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? ये 1 स्टेप हाई होती है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? ये हाई होती है.
मीन ये मशीन से थोड़ी सी फार हो जाती है, थोड़ी सी दूर, मतलब मशीन इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। कंप्यूटर क्या करता है, इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। जो इंसान है लाइक प्रोग्रामर्स हैं, वो इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजीली तो नहीं जैसे हाई लेवल लैंग्वेज को करते हैं, लेकिन इसको वो क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकती हैं एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है वो काफी डिफिकल्ट होती है, तो प्रोग्रामर्स इसको इजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जबकि असेंबली लैंग्वेज कुछ थोड़ी सी उससे इजी होती है, जिस वजह से वो क्या कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब जो असेंबली लैंग्वेज है, इसमें वर्ड्स वगैरह भी शामिल होते हैं, यानी कि इसमें अल्फाबेट्स वगैरह, वर्ड्स वगैरह को इंक्लूड किया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। ये एम साइलेंट हो जाएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी निमोनिक्स, तो इसको क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। अब असेंबली लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम राइट किया हुआ है, कंप्यूटर तो उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो उसको अगर कंप्यूटर ने अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। तो असेंबली लैंग्वेज के जो ट्रांसलेटर है वो कौन सा होता है, असेंबलर होता है। यानी असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए क्या यूज होता है, असेंबलर यूज होता है, जो क्या करता है, उसको फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर क्या करता है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, जो नियर टू ह्यूमन होती हैं, लाइक प्रोग्रामर क्या करते हैं, इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, इंग्लिश की फॉर्म में होता है, यानी इजीली इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज सी एंड C++। डिफरेंट टाइप की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो C और C++ है, ये किस पर्पस के लिए यूज होती है, ये होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। C और C++ को किस लिए यूज किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, यानी जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है उनके लिए। यानी अगर हम इसके एग्जांपल ले तो लिनक्स एंड यूनिक्स क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं, उनको हम बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, C और C++ यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज जावा। अब जावा को किस लिए यूज किया जाता है, कोई भी नेटवर्किंग प्रोग्राम बनाने के लिए क्या किया जाता है, जावा को यूज किया जाता है। नेटवर्क प्रोग्राम्स डेवलप करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, जावा यूज होती है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है पास्कल। पास्कल किस लिए यूज होती है, ये कोई भी साइंटिफिक एप्लीकेशंस वगैरह बनानी है, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने हैं, या बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाने हैं, उनके लिए यूज होती है। कौन सी, साइंटिफिक एंड बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या किया जाता है, पास्कल लैंग्वेज को यूज किया जाता है, और ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्ट्रेन। अब फोर्ट्रेन अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब जो फोर्ट्रेन है वो किस पर्पस के लिए यूज होती है, कोई भी कैलकुलेशन के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, यानी कैलकुलेशन के, यानी अगर हम देखें तो ये ज्यादा मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन का हमारा काम होता है। या अगर वेदर वगैरह में कैलकुलेशन करनी है, या इस टाइप की कोई भी कैलकुलेशन की एप्लीकेशन वगैरह बनानी है, तो उसके लिए क्या होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी फोर्ट्रेन लैंग्वेज यूज होती है। तो इसको हम किस लिए यूज करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज बेसिक्स। अगर बेसिक्स की हम फुल फॉर्म देखें, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब जैसा कि इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी कि बिगनर्स के लिए होती है, जिनको इतनी नाउ नहीं है बिल्कुल भी इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो इसको क्या किया जाता है, बिल्कुल बिगनर। अगर हम कहें कि स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो इसको यूज करते हैं, कोई भी अपने छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कोई भी इनका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक कोई भी एडिशन करना है या इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम उनको आ रही है, तो वो क्या करते हैं, इसको बेसिक्स को यूज करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं होती, ये बिगनर्स के लिए होती है, यानी जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट लेना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे, तो उनके लिए क्या होती है, ये बेसिक लैंग्वेज यूज होती है। नेक्स्ट वन इज कोबोल। अब कोबोल किस लिए यूज होती है, ये बिजनेस एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती है।
किस लिए यूज होती है? बिजनेस एप्लीकेशंस बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसकी बहुत सारे एडवांटेजेस है। अगर हम देखें ओवर मशीन लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज, अगर लो लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली देखें तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इजी टू लर्न होती है, इजी टू लर्न। जैसा कि पहले आपको बताया कि ये क्या होती है, इंसानों के बहुत ज्यादा करीब होती है। लाइक इसको जो पर्सन है वो क्या कहते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रोग्रामर इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कंपैरेटिवली अगर हम देखें लो लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या होती है, इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, वो नियर टू कंप्यूटर होती है, तो इसको इजीली क्या किया जा सकता है, लर्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है इजी एरर डिटेक्शन। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है कि एरर, कोई भी मिस्टेक आई है तो उसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। प्रोग्रामर को पता होता है कि कहाँ पे क्या है एरर आ रही है, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज और सिंबल्स की लैंग्वेज में मतलब क्या होती है, थोड़ी मिक्सचर होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एरर कहाँ पे आ रहा है, किस लाइन पे एरर आ रहा है। और अगर हम देखें डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं उसमें भी अगर देखा जाए कि जहाँ पे एरर आ रहा होता है वो सॉफ्टवेयर उसको हाईलाइट कर देता है कि ये इस लाइन पे एरर आ रहा है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर में ये क्या होता है, फीचर होता है कि वो क्या करते हैं, जब उसको रन किया जाता है तो वो हाईलाइट कर देते हैं कि इस लाइन में एरर आ रहा है। और उसके अलावा भी प्रोग्रामर्स के लिए क्या होता है, ईजी होता है इसको रिमूव करना, एरर्स को रिमूव करना। नेक्स्ट वन इज, अब इसके लिए ना हार्डवेयर नॉलेज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। यानी डीप हार्डवेयर नॉलेज की जरूरत नहीं होती इसको, मतलब हार्डवेयर नॉलेज इतना नहीं भी है तो इसको क्या किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। अब जैसा कि मशीन लैंग्वेज थी वो क्या थी, टोटली डिपेंडेंट ऑन मशीन थी, मतलब मशीन डिपेंडेंट थी, जबकि ये क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। अब अगर हम देखें वो क्या होती थी, हर मशीन के लिए सेपरेट जो है मशीन लैंग्वेज होती है। अगर इसको हम देखें, अगर हमने कोई एप्लीकेशन डेवलप की है, अगर हमने एक सॉफ्टवेयर वो वाला सॉफ्टवेयर एक सिस्टम में किया है, हम उसको किसी दूसरे सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसमें डेवलप किया हम उसी में यूज करेंगे, या एक में जिसमें हमने यूज कर लिया उसके अलावा किसी में यूज नहीं कर सकते। तो ये मशीन इंडिपेंडेंट है कि हमको इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम में यूज कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम में इसको क्या किया जा सकता है, रन किया जा सकता है। उसके अलावा मोर प्रोग्रामर्स, अब ये भी इसका क्या है, एक एडवांटेज है कि ये लैंग्वेज इजी है, इस वजह से ज्यादा लोग जो है वो क्या करते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। क्योंकि वो डिफिकल्ट होती है तो लोग उसकी तरफ ज्यादा नहीं जाते, तो वो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ ज्यादा आते हैं। तो इसमें प्रोग्रामर्स क्या है, बहुत ज्यादा आ सकते हैं और आते हैं। नेक्स्ट वन इज शॉर्टर प्रोग्राम, शॉर्टर प्रोग्राम। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको क्या करेंगे, रन करेंगे और उसके मतलब पर्पस पूरा हो जाएगा। तो इनमें लेंथ ऑफ जो प्रोग्राम होती है वो क्या होती है, बहुत शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। उसमें क्या होते हैं, प्रोग्राम्स जो है वो बहुत ज्यादा लेंथ में होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या थे, एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे प्रीवियस मैंने दो टर्म्स डिस्कस की हैं कि असेंबलर और लाइक कंपाइलर जो है या इंटरप्रेटर, ये क्या है, हमारे पास एक ट्रांसलेटर होते हैं जो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू लो लेवल लैंग्वेजेस। अब इनको हम जरा देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रहे थे। अब हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड, सोर्स कोड। अब जो कंप्यूटर है वो किस कोड को अंडरस्टैंड करता है, ऑब्जेक्ट कोड को। कंप्यूटर किसको अंडरस्टैंड करता है, ऑब्जेक्ट कोड को। अब जो सोर्स प्रोग्राम है ये है हाई लेवल लैंग्वेज में, और जो ऑब्जेक्ट कोड है ये किस फॉर्म में होगा, 0 और 1 की फॉर्म में होगा। क्योंकि कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड कर रहा है तो कंप्यूटर जस्ट कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज, जो किस फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है। अब जब सोर्स कोड में कोई भी प्रोग्राम लिखा गया है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या जरूरत होती है, ट्रांसलेटर्स की जरूरत होती है, ट्रांसलेटर्स की जरूरत होती है। अब ट्रांसलेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास कंपाइलर और दूसरा क्या है, इंटरप्रेटर।
अब अगर हम देखें कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है। एक असेंबलर भी होता है जो जस्ट क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। अगर हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस देखें, कंपाइलर क्या करता है, ये होल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, यानी ट्रांसलेट कर देता है इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। और जो इंटरप्रेटर होता है ये क्या होता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। अच्छा, अगर अब देखें कंपाइलर जो है वो एज ए होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट कर रहा है, इस वजह से ये क्या होता है, फास्ट होता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है, स्लो होता है। स्लो क्यों होता है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कर रहा होता है, तो पहले एक लाइन को ये ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद फिर ये दूसरी लाइन को चेक करेगा, फिर तीसरी लाइन को। जबकि कंपाइलर जो है वो क्या करता है, एज ए होल प्रोग्राम को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें, कंपाइलर जो होल प्रोग्राम को जब ये कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये क्या आ रही है, मिस्टेक है, ये क्या है, मतलब मिस्टेक्स आ रही हैं। हमें क्या होता है, उसकी होल जो है ट्रांसलेशन के बाद क्या पता चलता है प्रोग्राम में यहाँ पे, तो वो फिर ओवरऑल प्रोग्राम को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। अगर हम इंटरप्रेटर का देखें बेनिफिट क्या है हमारे पास, तो ये क्या करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कर रहा था, यानी एक स्टेटमेंट को करेगा, एक लाइन को ये करेगा, उसके बाद ये एरर जनरेट कर देगा जहां पे एरर आ रही होगी, एरर मैसेज ये डिस्प्ले करेगा, फिर प्रोग्रामर्स जो क्या है उसको सेट करके फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी। अगर इस व्यू में देखा जाए तो इंटरप्रेटर जो है ये क्या है, बेनिफिशियल है हमारे लिए, और कंपाइलर जो है वो नहीं है। लेकिन अगर प्रोसेसिंग के लिहाज से देखें कि उसकी ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग जो है वो क्या होती है, कंपाइलर की एग्जीक्यूशन जो है वो क्या होती है, फास्ट होती है एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की समझ आ गई होगी। अगर आपका इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।